आप सभी को जय श्री गणेश। आप सभी कैसे हो? आशा है आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया ही हो। खराब जिंदगी तो सबकी चल ही रही है, हैं? देखिए, क्वेश्चन नंबर है तीसरे का सेक्शन, ये लास्ट है एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है ना। हम स्टार्ट करेंगे 3.3। किसी की बुक में हो या ना हो देख लेना एक बार, किसकी बुक में है या नहीं है। सिलेबस चेंज हो चुके हैं, किसी की में है या किसी में नहीं है। 5 वर्ष बाद राम की आयु। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जैकब लिखा हुआ था, मैंने चेंज कर दिया है। 5 वर्ष बाद राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। भाई साहब, 5 वर्ष बाद, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु, पूर्व मतलब होता है पहले, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो क्या करने का है, तो दोनों की पहले तो आयु मानो। माना, हम्म, पुत्र की आयु बाई, वर्ष तो लगा ही दो, ठीक है। दोनों की आयु मान ली, ओके। अब लेते हैं 5 वर्ष बाद। क्या लेते हैं हम? 5 वर्ष बाद। अब आप ही सोचो कि यदि हमने इनकी वर्तमान आयु, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था राम, माना राम की वर्तमान आयु है ना, ठीक है। तो ये मान लो वर्तमान आयु ये है, तो इसके 5 वर्ष बाद। अबे हाँ, तुम्हें 3 बजे बुलाया है मैंने आज, आ जाओ यार। यस, मैं सोच रहा मैंने कि जब तक तो 6 बजे आएगा, 5 बजे आएगा। चलो ठीक है, बैठ जा, देख ले तो, ठीक है। हाँ जी। तो 5 वर्ष बाद, तो हमने वर्तमान आयु मान ली है एक्स और वाई, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, इनमें 5 5 जोड़ दो, है ना। तो राम की आयु हो जाएगी x + 5 वर्ष, ठीक। और पुत्र की आयु हो जाएगी y + 5 वर्ष। क्योंकि बाद की बात होती है तो जोड़ते हैं और पहले की बात होती है तो घटाते हैं, ठीक है। अब क्या करने का है, अब इन दोनों आयु को बराबर रखते हैं। क्या करते हैं? बराबर रखते हैं। अब ये बराबर तो होंगी नहीं, बराबर कैसे होंगी? इसके उसके पुत्र की आयु, ये बाप है और ये बेटा है, तो इसके पुत्र की आयु, आयु नमस्ते, 3 गुनी हो जाएगी। राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसकी जो है 3 गुनी हो जाएगी अपने पुत्र की आयु से। तो ये काम हमें करना है क्या? बराबर, बराबर करना है तो क्या करना है, इसको ही 3 गुना कर दो, ठीक है। तब ये x + 5 = 3 y और +3 × 5 = 15। 3y को तो इधर ले आओ, x की तरफ, माइनस का हो जाएगा। और 15 की तरफ लिया क्या, -5, ठीक है। 5 को ले आए। अब ये आपका समीकरण बन जाएगा एक, x - 3y = 10। समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो फिर दोबारा से लिखो 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, अब पहले की बात चल रही है तो वर्तमान आयु है ये, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, राम की आयु बराबर
5 वर्ष पूर्व, ये हो जाएगी x-5। और पुत्र की आयु हो जाएगी y-5। ठीक है, अब इनको फिर बराबर करना है। x, नमस्ते भाई साहब, ठीक है, फिर इनको बराबर करना है। तो बराबर तो ये है नहीं है भाई, क्योंकि बाप बेटे की उम्र बराबर तो हो नहीं सकती है। हाँ जी, और हमें करनी है बराबर, क्योंकि हम तो टीचर हैं, दोनों को बराबर रख सकते हैं, दोनों को है भाई। हाँ जी, अब देखो कैसे रखेंगे। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इसका मतलब देख रहे हो, इस टाइम भी ये जो है ना, इसकी जो उम्र है इससे 7 गुनी है अब भी। जो अब इस टाइम 7 गुनी है, तो इसका मतलब है कि इसको 7 गुना कर दो। ठीक है, अब के तो स्पेस काफी बच गया, सही लिखा है मैंने अब के, है ना। हाँ, गर्मी पड़ रही है। x-5 और ये हो जाएगा 7y-7 × 5 = 35। ठीक है, y को इधर लेके आएंगे, 7y को, माइनस का 7y हो जाएगा, और माइनस का 35, और ये -5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। x-7y = माइनस का ये बचेगा 30, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब ये मैं विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकता हूं, पर इसमें चल रहा है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी चल रही है? प्रतिस्थापन विधि। तो क्या करना है, आ जाइए, समीकरण नंबर 2 से बैठ जाओ, आराम से देख के बैठना, सिस्टम को हिला दिया तो। समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान निकालते हैं, देखो ध्यान से। यस, तो इस -7y है, ये क्या है, -7y है, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 7y हो जाएगा, और माइनस का 30 है, ये बन जाएगा आपको समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 1 में रखना है, x का मान की जगह है, तो यहाँ पर रख देंगे 7y-30, यहाँ पर रख दिया, फिर माइनस का 3y, और बराबर हो जाएगा आपका 10। तो 7y में से 3y माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 4y। ये 30y 10 की तरफ जाएगा तो 10 + 30 हो जाएगा, माइनस का 30 है, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब 10 और 30 ये हो जाएंगे 40, और ये बट्टे 4 आ जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, और 4 × 2 = 40। तो y का मान आ जाएगा आपका 10। ठीक है, अब इसे रख देंगे आप समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 में, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 का, ये रहा, x बराबर 7y-30, तो y का मान है 10, तो x बराबर 7 × 10 - 30, x बराबर 7 × 2 = 70 हो जाएगा, 70 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40। ठीक है ना, तो भाई पिता की उम्र कितनी निकल के आ गई, तो यहाँ पे लिख सकते हो भाई, मैंने जैकब की, जो जैकब नाम था यहाँ पर जैकब, मैंने उसकी जगह राम का नाम ले लिया है। राम की आयु बराबर
40 वर्ष हो गई और पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की आयु कितनी हो गई? 10 वर्ष। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू।